रहम दिल दातापन कोई गिनती नहीं। मैंने इतना किया, इसने नहीं किया, ये तो करता नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे। मतलब ये सब हमारा कैलकुलेशन है कि कितना करे, क्या करे, कैसे करे। तो ये मतलब बाबा ने इतना कहा है ना कि ज्ञान युक्त रहम, ये सब कैलकुलेशन होता है। और जब कैलकुलेशन, सोचना ही हमारे लिए स्ट्रेस हो जाता है। कर तो सकते हैं हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फिर हम हमारी कैपेसिटी, मन की कैपेसिटी कम होते ही वो चीज बड़ी लगने लगती है कि बहुत कर लिया है, बहुत हो गया है। कर तो सकते थे, तो इसलिए ये कैलकुलेशन नहीं, लेकिन फिर करना कितना है। तो बाबा ने कितना क्लियरली कहा, देना है, मुझे देते जाना है, पर ज्ञान युक्त रहम। ज्ञान युक्त, अब इसमें जैसे कईयों का क्वेश्चन था कि कुछ नंबर्स होगा ना कि 10 बार करो, 15 बार करो, मतलब कुछ एक लिमिट होती है। नंबर्स नहीं है इसमें, ज्ञान युक्त रहम में क्वालिटी है। हम कोई नंबर्स नहीं कर रहे कि 10 बार पूछ लिया अब मैं नहीं पूछूंगी, 5 बार पूछ लिया अब मैं नहीं पूछूंगी। इतना तक कर सकती हूँ बस, उससे बियॉन्ड नहीं। मतलब उतना तक होना चाहिए। एक्चुअली हमारी क्वालिटी जो हम कर रहे हैं, वो जैसे मुझे पूछना है, तो मुझे जो भी मैं पूछना है, मुझे मैं जो पूछूं वो ऐसा पूछूं कि मेरा फर्ज है उसको पूछना, इसलिए पूछ रही हूँ। और मेरा फर्ज जितना मुझे करना चाहिए उतना मैं करूंगी, चाहे 10 बार ही बोलना पड़े। तो जब मेरा जितना फर्ज है, हमारा फर्ज होने के बाद जो रिजल्ट होता है ना, वो हमारी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी में नहीं आता है। इसमें नंबर्स नहीं है, ज्ञान युक्त रहम। मुझे जितना करना है, जैसे करना है, मैं करती जाऊं। तो इसलिए इसको कई बार होता है ना, लोग देखो कितना फायदा ले लिया, मुझे ऐसी होशियारी नहीं आई। मैं होशियार होती ना, तो देखो आज मैं ये काम करती नहीं। तो क्या कहेंगे, होशियारी थी, ज्ञान युक्त रहम कर रहे थे, लेकिन होशियारी थी। मतलब होशियारी मैंने नहीं सीखी, लोगों ने सीख लिया होशियारी। तो वो उन्होंने होशियारी नहीं सीखी, उन्होंने पाप कर्म करना सीखा। अगर मैंने किया, क्योंकि मेरे को ये बाय लॉ था, श्रेष्ठ कर्म में आता था, इसलिए मैंने किया। तो इसमें होशियारी क्या सीखनी थी। ये सारे हमको हमारे रिग्रेट के वर्ड है, अच्छा करते जा रहे हैं। और एक और रिग्रेट का वर्ड, मैं तो इतना, आई वॉज सो गुड, सो ऑनेस्ट। मतलब मेरे को मोहिनी बहन हमेशा कहती, जस्ट बी ऑनेस्ट, डोंट बी सो ऑनेस्ट। मतलब आपको ऑनेस्ट रहना था, ऑनेस्ट रहे, सो ऑनेस्ट क्या हुआ। सो गुड मतलब क्या, अब मुझे वो गुड इतना मैं रही, मेरे को अब इतना एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे रिग्रेट है। करना, अच्छा भी करना, बहुत भी करना, और फिर रिग्रेट भी करना, तो फिर क्या हुआ। ज्ञान युक्त रहम, ये पूरा आंसर है सबके लिए। हम कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने कहा, हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने कहा, इसलिए नहीं कि आप वापस सेवा करेंगे। कितनी बार कितनी सेवा करते, रिजल्ट कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं आता है कोर्स के लिए। हम क्यों कर रहे हैं, बाबा ने कहा है। वो नेक्स्ट सेवा में भी कोई उमंग उत्साह कम नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इसलिए हम राजवंशी है, सौदेबाजी, हम वैश्यवंशी नहीं है। द्वापर युग से हमारी स्टार्टिंग एंट्री नहीं है। राजवंशी, सत्युगी राजा क्या है, देने वाला, देते जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। जितना
ज्ञान युक्त है, जितना परमात्मा नियम के अकॉर्डिंग है, परमात्मा लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए ये वाला होना चाहिए। रहम कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड, एज पर ज्ञान। तो एक बार मतलब कभी भी देने वाला नेचर जो होता है ना, वो संस्कार, उसको संकल्प नहीं आता है। मोहिनी बहन मतलब बता रहे थे कि सामने जो उनका नेबर, वो ओल्ड वुमेन थी, तो गिर गई थी। संस्कार था ना कि जी जल्दी जाओ हेल्प, वो तो ह्यूमन भी नेचर होता है। तो गए, जल्दी से हेल्प किया, उसको बिठाया किया। तो वो जो उसका बेटा था, वैसे बहुत अपोजिशन में था, उसके उस दिन से उसको इतना मतलब टच हो गया। और उसने फिर बाद में फोन किया कि मैं बहुत खुश हो गया, मतलब मुझे बहुत आपकी एक्ट अच्छी लगी, आपका मुझे आपकी संस्था को सपोर्ट करना है, आप नंबर दो। तो फिर मतलब जो भी नजर बता दिया कि ये सेंटर में है, वो जो कनेक्टेड सेंटर है वहाँ। तो छोटी छोटे संस्कार, अब हम हमारा रहम कहाँ स्टॉप हो जाता है? अब क्या था, ये संस्कार था रहम करने का, लेकिन वो संस्कार बना कैसे? क्योंकि करते आए। अब हमने सोचा मैंने बेटे को किया, बेटी को किया, बहन भाई को किया, तो वहां से नहीं मिला, लेकिन मेरा संस्कार तो बन गया ना, वो अच्छा हुआ ना। अब ये संस्कार मुझे किसी को और भी करूंगी, यहां से मिल जाएगा। यहां से नहीं मिला ना, प्रॉब्लम वो है भाई, यहां से तो मिल रहा है। हमारा श्रेष्ठ कर्म वेस्ट नहीं जाता है, ऐसा ही होता है ना। ये होता है। ये सचिन भाई ने बताया कि एक बार वो जा रहे थे बाइक पे, तो किसी के पास बहुत लगेज था एकदम बहुत सारा। तो कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मुझे दिलवारा जाना है। दिलवारा तो नहीं जाना था, उस तरफ जाना था। अब लगेज इतना सारा था, बोला ठीक है बैठ जाओ। बैठ गए, इधर उधर बाइक पे तो चारों तरफ हो गया सामान। और फिर वहां उसको पहुंचा दिया और बोला अच्छा ठीक है, जा रहे हो? हाँ मुझे इधर, तो मैं कहाँ जाना था? फिर बताया वो तो उस तरफ मुझे जाना था। बहुत अच्छा फील हुआ कि अच्छा कौन से संस्था से हो? तो बताया ये संस्था है और ऐसे ऐसे है, और यहाँ कहाँ काम करते हो? यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो ये उसको बहुत टच हुआ। 3 महीने के बाद वो भाई का फोन आता है, बोला कि मैंने ना आपकी संस्था यहाँ है इस एरिया में, कोई स्टेट में, वहां मैंने ज्वाइन कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वो आपकी बात कभी नहीं भूल सकती। तो रहम के बहुत तरीके हैं, वो संस्कार चाहिए होता है ना, और कैसी सेवा हो जाती है ये सेवा है। तो संस्कार चाहिए, क्योंकि क्योंकि कभी कभी एक जगह का रिग्रेट बहुत जगह हमें स्टॉप कर देता है करना, हम कर भी सकते, इसलिए और जनरलाइज कर देते। फिर आजकल तो जमाना ऐसा है, लोग ऐसे हैं, कोई बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बहुतों के प्रति हो जाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे? रहम करना है, आप कर सकते रहम। यही है, हम राजवंशी मास्टर दाता है, मुझे देना ही है। कोई मेरे से फायदा उठाए, कोई मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले, मैं उससे परवाह नहीं है। मेरा फर्ज क्या है? मैं राजवंशी दाता हूं, देना है मुझे ज्ञान युक्त, ज्ञान सहित। और दूसरा बाबा का कल का पुरुषार्थ चल रहा है, हजूर हाजिर है। ये कर रहे हैं। कल मैंने कॉन्शियसली किया, वैसे तो बाबा की वैसी उपस्थिति रखते थे, लेकिन बाबा को डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करते थे। बहुत अच्छा लगा, कई सारे काम हो गए थे। बाबा को कहा हजूर हाजिर है, बाबा ये हाजिर है, ये करो। करेंगे आज भी, बार बार करो ना। पैर दर्द हो रहा है बाबा, चलो दबाओ, द्रौपदी के पैर दबाए ना, हजूर हाजिर है, हर काम में हाजिर है। तो ये वाला पुरुषार्थ करना है।
ठीक है।